जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रवेंद्र राजपूत है और मैं डेली करंट अफेयर आपको अपने चैनल द एस्पिरेंट लाइव पर देता हूं। तो आज है 24 फरवरी। तो हम 24 फरवरी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए आगाज करते हैं आज की करंट अफेयर का। संघर्षेण पुरुषः श्रेष्ठा भक्ति। मैं एक संस्कृत में वाक्य बोलता हूँ, संघर्षेण श्रेष्ठा पुरुष श्रेष्ठा भक्ति। तो इसका तात्पर्य है मनुष्य संघर्ष ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व चिंतन दिवस का 22 फरवरी को। 22 फरवरी को दोस्तों विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में सारी गर्ल स्काउट, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल समूहों को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब कुछ हम फरवरी माह से संबंधित इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो जैसे कि 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। और 10 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस भी मनाया जाता है। 11 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका विज्ञान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी को मनाया जाता है डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व रेडियो दिवस। और 14 फरवरी को मनाया जाता है विश्व जन्मजात हृदय रोग दिवस। 15 फरवरी की बात करें तो 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 16 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बादाम दिवस। और 17 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 21 फरवरी को वेरी इंपोर्टेंट दिवस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया, तो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है भैया? तो इसका राइट आंसर पीके मिश्रा है, ठीक है ना। और नंबर 2 की पोजीशन पर अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को किसी बनाया गया था नरेंद्र मोदी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो किस देश में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मॉरिशस। अब मॉरिशस की बात हुई है तो चलिए मॉरिशस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कैपिटल हो गई पोर्ट लुइस, और करेंसी हो गई वहाँ की मॉरिस रुपीज़, और प्राइम मिनिस्टर हो गए प्रविंद जगन्नाथ। तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर पीएम कौन हो जाएंगे? प्रविंद जगन्नाथ हो जाएंगे। ये मैप में हम मॉरिशस की स्थिति देख पा रहे हैं। हाल ही में सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भैया वनडे 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए रोहित शर्मा। तो पहले कौन है इसको कमेंट में बताइए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं कक्षा से स्टार्ट किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक गिद्ध किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल हो गई भोपाल, और सीएम हो गए मोहन यादव, और गवर्नर हो गए मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये मैप में हम मध्य प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो कुछ
इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं मध्य प्रदेश संबंधित। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य में मान्यता दी है। कौन से न्यूज़पेपर की बात हुई है? वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिकी अखबार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ पर? भोपाल में हुआ है। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना कैसा हो गया? अपराध हो गया है। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो कौन सी सरकार ने किया भैया? राइट आंसर हो जाएगा इसका गुजरात सरकार ने किया है। अब गुजरात सरकार की बात हुई है तो चलिए गुजरात सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अब ये हम मैप में स्थिति देख पा रहे हैं गुजरात की, और अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं गुजरात से। गुजरात की बात हुई है तो गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है। और गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। तो भैया गुनेरी कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवास की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला आज सेंसस ऑफ कोस्टल एंड बॉर्डर बर्ड जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वरम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। स्वर SWAR, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा और गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव भी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने 14वीं एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो किसने भैया? राइट आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी साहब ने, स्नूकर हैं। हाल ही में मिलिंद रेंगे का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो भी कौन थे भैया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका क्रिकेटर थे। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमिता गोखले के द्वारा। तो लाइफ ऑन मार्स किसकी पुस्तक है? तो नमिता गोखले साहब। अब कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकों की बात हुई है तो कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। अरुण शौरी ने द न्यू आइकॉन सावर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक लिखी। कुलभूषण कुमार के द्वारा हार्ट एंड हीरोज लाइफ्स दैट शेप्स अस का विमोचन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया सिलेक्टेड G20 का विमोचन किया। संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा पुस्तक सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन किया गया। पंकज मिश्रा ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक पंकज मिश्रा साहब की, तो इसका विमोचन किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह साहब द्वारा किया गया। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनहिल्ड जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नैनमृतम 2.0 नामक एक AI संचालित जांच पहल शुरू की है? नेत्र जांच पहल शुरू किसने की है भैया? 2.0 नामक AI संचालित नेत्र जांच किसने की है? तो राइट आंसर होना चाहिए केरल सरकार की बात हुई है तो केरल के बारे में जानते हैं हम। केरल की राजधानी हो गई तिरुवनंतपुरम, सीएम हो गए पिनरई विजयन और गवर्नर हो गए राजेंद्र अर्लेकर। ये मैप में हम गुजरात की स्थिति केरला की स्थिति देख पा रहे हैं।
पश्चिमी तट पर है। अब केरल की बात हुई है तो केरल से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के लिए वैज्ञानिक निपटान में केरल शीर्ष पर रहा। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा निपटान प्रणाली शुरू की है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रम शुरू किया है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 17वां संस्करण आलूपुझा में आयोजित किया गया। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान अंकित किया है, हासिल किया है। केरल ने ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले में निपटने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। तो केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले में निपटान के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया। कल का क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 25%। आज का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ 139वें कलाकारों ने लगातार 24 घंटे में नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कहाँ है इसका आंसर, बताइए भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।